हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विसेक। हेलो गाइस, आज यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। ये पूड़ियाँ तलने में बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। क्योंकि आज मैं अपनी बेटी प्रीशा को फर्स्ट स्कूल भेजूँगी। तो मतलब वो दिन याद आ गई जब हम स्कूल जाते थे। हम मम्मी को देखते थे कि मम्मी फटाफट बना रही है, कर रही है। उस समय तो देख के बहुत ही ईज़ी सा लगता था, हाँ, मम्मी ने टिफ़िन दे दिया। बट आज वही टाइमिंग पे मतलब बहुत कम टाइम पे सब कुछ मैनेज करना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। मतलब हो जाता है, अगर अकेले करना पड़ा तो टफ़ है और बाकी लोग अगर साथ दे दिए तो कोई टफ़ नहीं है। बट यहाँ पे मैं अपना बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, मतलब 5:30 के आसपास, अराउंड 5:30 के आसपास मैं उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने सोची कि सबसे पहले पानी-वानी पी लूँ, तो पानी-वानी पी लिया था मैंने। और फिर उसके बाद मैं सोची कि प्रीशा अगर उठ गई तो दिक्कत हो जाएगा, प्रीशा रोएगी। प्रीशा सॉरी, मतलब मेरा बेटा अगर उठ गया तो वो दिक्कत करेगा। लेकिन कोइंसिडेंटली वो नहीं उठा था, वरना वो मेरे साथ ही उठ जाता है। लेकिन 5:30 हो गया था, लेकिन वो उठा नहीं था। उसको मैंने पिला-विला के मतलब सुला दिया था वापस से। और फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले उठ के पानी-वानी पीने के बाद क्लीनिंग वगैरह कर दिया, डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद घर पे सबसे पहले मैं कर ली नहाने से पहले ही मतलब मैंने सब्ज़ी भुजिया काट लिया था, क्योंकि मुझे नहाने के बाद तुरंत चाकू चलाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने भुजिया वगैरह काट लिया था। और मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मेरा क्या है ना, मतलब मैं सोची कि नहीं, आज ट्यूसडे था तो प्याज़ वाला चीज़ मैं पहले बना लेती हूँ। तो मैं क्या की ना 6:30 हो गया था उसकी ये सब मतलब क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग करते-करते। तो मैं सबसे पहले भुजिया काट के छौंक दी थी। उसके बाद मैं नहाने गई ताकि मैं आगे प्याज़ वाला चीज़ ना छूऊँ, इसीलिए। और फिर मेरा आज रहता है एक्चुअली फास्टिंग। तो सबसे पहले मैं 6:30 हो गया था तो प्रीशा को लेके गई, मैं नहाई। पहले तो ब्रश कराई उसको, उसके बाद नहलाई। नहलाने के बाद प्रीशा को लग रहा था ठंड, तो उसको सुला दी। और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे उठ गए थे और प्रीशा चली गई थी बाथरूम। उसे गर्म पानी पिला के बाथरूम वगैरह करवाया था मैंने। मतलब उसको मतलब कि आदत नहीं है मॉर्निंग का बाथरूम का, तो इसी वजह से। और फिर उसके पापा ही मुझे बोले उसे गर्म पानी पिलाओ, उसके बाद वो जाएगी। तो मैं ऐसे ही की, मतलब मैं पिलाती तो मेरे हस्बैंड बोल दिए, मतलब एक्चुअली मुझे भी रिमेंबर हो गया, उन्होंने बोल दिया तो। और फिर यहाँ पे प्रीशा खाओ वाली मेरे हस्बैंड को बोली मैं कि आप थोड़ा कपड़ा सिर्फ निकाल दीजिए, मेरे मतलब मेरी सासू माँ का रूम पे था, तो वो निकाल दिए वहाँ से। और फिर प्रीशा को पहनाने के लिए मैं पहनाई। उसके बाद रेडी की, प्रीशा को बाल वगैरह बनाई। उसके पापा ने उसे सॉक्स पहनाया और शूज़ वगैरह पहना दिया और बाकी सब मैंने कर दिया। और फिर प्रीशा को पूड़ी और आलू का भुजिया उसकी दादी ने दिया ऐसे गोल करके, मतलब मैंने दिया कि आप ये प्रीशा को दे दीजिए, तो उन्होंने दिया आके। और फिर मैंने खिलाया उसको। और फिर यहाँ पे डुगू कर रहा था परेशान कि वो भी स्कर्ट पहनेगा, शूज़ पहनेगा दीदी के जैसा। और डुगू बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था बिल्कुल हमें। और फिर यहाँ पे आई थी मेरी बुआ सास की बेटी, ये मेरी नंद है, मतलब फुफेरी नंद है। तो वो आई थी, तो अर्ली मॉर्निंग ही आई थी। और फिर यहाँ पे निकल गए थे प्रीशा को लेके हम लोग मंदिर। और प्रीशा को मंदिर जाने के बाद प्रीशा चल रही थी मेरे साथ, और उसके चाचा गए थे और उसके पापा और डुगू सब चला गए। डुगू का कोई प्लान नहीं था कि डुगू जाएगा, लेकिन डुगू इतना ज़्यादा रोने लग गया कि वो वैसे ही जैसे था वैसे ही चल पड़ा प्रीशा के स्कूल, प्रीशा को छोड़ने के लिए। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली डुगू को कि आखिर हो क्या रहा है, दीदी इतना पहनी है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि इतना सुबह-सुबह, मतलब दीदी कहाँ जा रहे हैं, दीदी कहाँ जा रहे हैं।
जल रहा आई है। मीन वो मुझसे पूछ रहा था, माँ अच्छा दीदी ये कहाँ है, जाए, दीदी वो कहाँ वाला है। गया, छोड़ दो, अब वो नहीं दीदी होगा। कहाँ गया, ऐसे कर रहा था। मतलब इतना मासूम लग रहा था ना। और फिर रोई चलो जा रहा था, रोई जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हाय कर रहा था प्रिशा। डुगू। प्रीशा ने तो कोई परेशानी नहीं किया, कोई परेशानी नहीं किया। वो तो पूरा मज़े में थी कि नया मुझे स्कूल जाना है और नया बैग है, नया शूज़ है, वाटर बॉटल है, उसे बहुत मतलब पसंद, नया टिफ़िन है, ऐसे। यहाँ पे प्रीशा उसे बता रही है, बोल रहा देखो मेरा स्कूल आ गया। और यहाँ पे मैंने प्रिशा प्रीशा को दिया था फ्रूट चाट दिया था और पूरी और आलू का भुजिया दिया जैसे था। कि प्रीशा को पराठा नहीं खाना था, वो बोली मम्मी हमको मुझे आलू का भुजिया ही देना और पूरी ही देना मुझे। मैं बोली ठीक है। और प्रीशा को फ्रूट्स में ग्रेप्स पसंद है, तो मैंने वही दिया था ऐसे स्टिक्स में लगा के। प्रीशा मतलब बच्चा का क्या है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव टिफ़िन देने से वो खा के मतलब फिनिश करते हैं। यहाँ पे अपना वो ब्रदर आई मीन डुगू को फ्लाइंग किस कर रही थी प्रीशा। भाई बोल रहा था कि मैं जा रही हूँ अंदर डुगू। और प्रिशा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि कहीं मतलब मेरी मतलब वो दिन याद आ गया जब प्रीशा हुई थी, बिल्कुल छोटी थी, गोद में खिलाती थी। और फिर आज मेरी बेटी जा रही है, इतनी बड़ी हो गई कि स्कूल जा रही है बिल्कुल। यहाँ पे प्रीशा को मतलब मुझसे परमिट मिलना था कि मम्मी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, इसलिए मेरी तरफ देख रही थी वो और पूछ रही थी। तो मैं बोली जाओ बेटा, चलो तब वो गई जाओ। आराम से चली गई। और यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और फिर मुझे मतलब बहुत मैं मतलब इमोशनल हो गई थी वो टाइम पे। प्रीशा तो नहीं रोई बट मुझे ही रोना सा आ गया था। प्रीशा स्कूल जा रही थी तो पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाता है, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इमोशनल एकदम हो गई थी मैं, एकदम इमोशनल बोलने जाने से। और फिर मैं आ गई प्रीशा को छोड़ के यहाँ पे स्कूल वगैरह। और फिर मेरी सासू माँ भी उठ गई थी। प्रीशा आई मीन प्रीशा को जब मैं ड्रेस लेके आई तो उसके बाद ही मेरी सास भी उठ गई थी। तो मेरी सास का उठने से क्या होता है कि मेरे ससुर जी में मतलब थोड़ा-सा उनको टाइम देना पड़ता है, उनका कुछ काम रहता है, तो मेरी सास वो करने लगती है। और फिर प्रीशा का सारा तैयारी किया था मैंने खुद। और आज मुझे कंप्लीटली मम्मा मैं बन गई कि बच्चे को स्कूल भी भेजी आज। मतलब पूरा फुल मम्मा वाला मतलब बेटी हो गई आज मेरा। तो अपना दिन याद आ गया। मेरी तो मम्मा 7 बजे हमें रेडी कर देती थी, टिफ़िन वगैरह खिला के, नहला के। और 7 बजे मैं निकल जाती थी। मैं अपना स्कूल टाइमिंग बता रही हूँ कि मेरा ये था 7 बजे हम लोगों को घर छोड़ देना था, क्योंकि बस हमारा 7:10 15 मिनट पे निकल जाता था। तो उस बस के वहाँ तक जाने में भी 10 मिनट लगता था, ऐसे था मेरा। और फिर यहाँ पे मैं प्रीशा को छोड़ के स्कूल से आ गई थी, तब थोड़ा बहुत जो था वो सब की आई मीन पूड़ियाँ वगैरह तल ली थी और फिर नाश्ता वगैरह दे दी थी अपने ननद लोग को, उन ननद को जो आई थी। और फिर सब्ज़ी वगैरह दोपहर का खाना वगैरह बना के और फिर वापस चली गई प्रीशा को लाने के लिए। 12 बजे, हाँ 12 बजे मैं चली गई प्रीशा को लाने के लिए। मैं और उसके पापा गए थे प्रीशा को लाने के लिए। तो प्रीशा का देखिए पूरा हेयर पूरा मैशी ये हुआ क्या था। हुआ? क्यों पता खोली नहीं है? क्यों उसने क्यों रबड़ खोली खोल बेटा? दिया था। एक्चुअली वो रबड़ बैंड खोल ही देती है बिल्कुल। प्रीशा को पसंद नहीं है हेयर मतलब मोजा भी ऐसे नीचे बंधा है। हुआ। हाँ और फिर जूती यहाँ खोलो। पे प्रीशा चली गई ऊपर बलून लेके। और फिर आज मेरा था फास्टिंग, तो मैं यहाँ पे बादाम रोस्ट कर रही थी और एक साइड चाय बना रही थी कि चाय के साथ बादाम खाऊंगी। तो यहाँ पे रोस्ट हो गया था, तब मैंने वीडियो लिया था एक्चुअली, तो इसीलिए गैस का स्टोव बंद हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं अपना देवर का खाना निकाल रही थी, तो उनको दे दिया मैंने खाना। खाना में उन्होंने बोला कि मैं चावल नहीं खाऊंगा, पूरी ही खाऊंगा। मैं बोली ठीक है खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको चाय बना के चढ़ा रही थी, एक आई मीन चाय चढ़ा हुआ था और फिर एक साइड उनको दे दिया। फिर नाश्ता नहीं खाना था, नाश्ता में भी उन्होंने यही खाया था और खाना में भी उन्होंने वही खाया, सेम चीज़ रिपीट खाया था उन्होंने। तो फिर यहाँ पे मैं बना ली थी चाय, जो कि मैं पी रही थी और मेरी सासू माँ पीती चाय,
हाँ, मैं कुछ-कुछ करने लग गई थी, तो मेरी सासू माँ जो भी सब्ज़ी वग़ैरह काटी थी, सब क्लीनिंग वग़ैरह की और झाड़ू वग़ैरह ऐसे लगा दी थी और फिर दाल-चावल मेरी सासू माँ ने ऐसे चढ़ा दिया था। मैं कुछ-कुछ काम कर रही थी, तो प्रीशा नहीं थी तब, डुग्गू को ली हुई थी, डुग्गू परेशान कर रहा था तब। और फिर यहाँ पे डुगु शाम हो गया था, इधर प्रीशा देखे। स्कूल से आने के बाद सो गई थी और फिर सोने के बाद उठने के बाद उसने खाया मैगी और फिर मुझे बोला कि मम्मी मुझे हलवा बना के दो, तो मैंने हलवा बना के दिया और फिर रोटी बना ली थी और एक साइड भिंडी का भुजिया बना लिया था मैंने। तो वो बनाने के बाद प्रीशा को सामने ही बैठा लिया था कि कुछ तो पढ़े। प्रीशा का क्या है कि ऊपर नीचे बहुत होती है, मतलब प्रीशा एक जगह स्थिर रहती ही नहीं है, पढ़ेगी क्या वो, उसका ऐसा है। चलिए बच्चा एक जगह स्थिर रहेगा तब तो पढ़ेगा, लेकिन प्रीशा बस सिर्फ ऊपर भागेगी, छत पे जाएगी और फिर नीचे जाएगी, वैसे में पढ़ाई नहीं होता है बच्चा का और प्रीशा वैसे ही है। तो इसको बैठा के रखा था मैंने किचन में और फिर यहाँ पे दे दिया था अपनी दादी सास को खाना और फिर बाकी लोगों को खाना दे दिया और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को नहीं खाना था भिंडी, तो उन्होंने मंगवा लिया था अपना खाना बाहर से, जो कि था पनीर और नान। तो मैं बोली खाइए आप और प्रीशा को भी खिलाइए अच्छे से। और प्रीशा का फिर मुझे करना था नेक्स्ट डे के लिए बैग पैकिंग। तो खाना होने के बाद बर्तन वगैरह साफ़, किचन क्लीन करने के बाद मैं कर ली प्रीशा का बैग वगैरह सेट और बैग वगैरह सेट करने के बाद ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी अभी रात को, जो कि आप लोग देखिएगा और अच्छी है खूब बेटा। सारा प्यार दीजिएगा ताकि मैं खूब सारा ब्लॉग पूरा बना फुल सकूँ फिनिश आप कर लोगों लो। के लिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।